आज हम बात करने जा रहे हैं आँखों की। आँखें परमात्मा के द्वारा मनुष्य के लिए दिया गया अति उत्तम उपहार है। आप सोचिए, किसी व्यक्ति की अगर आँखें न हो या आँखें खराब हो गई हों, आँखों में किसी प्रकार की परेशानी आ गई हो, तो उस आदमी का जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह एक प्रकार का उसे अभिशाप कहा जाएगा। और यह अभिशाप मिला कैसे? आज इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ग्रहों के कारण ही आंखें खराब होती हैं, जन्म के बाद भी आंखें खराब होती हैं, जन्म से आंखें खराब होती हैं, जन्म के बाद आंखें क्यों खराब हुई, कौन से ग्रह के कारण हुए, इसी पर आज हम आपको उपाय भी बताएंगे और उसके कारण भी समझाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के जरिए मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अब मनुष्य को परमात्मा ने 2 आंखें दी, लेकिन उसमें भी प्रकृति के नियमों में क्या फेरबदल है ग्रहों के कारण, इसे ज्योतिष शास्त्र अच्छी तरह समझता है। कभी कभी देखिए, किसी की एक आंख बहुत अच्छी है और एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता। किसी को आप देखेंगे तो सूरज डूबने के बाद दिखाई नहीं देता। किसी की आंखों में तिरछापन आ जाता है, वो देखता कहीं है और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि वो हमारी तरफ देख रहा है। आंखों में अनेकों प्रकार की इस तरह की तकलीफें एक से बढ़कर एक पाई जाती हैं, और ये होती हैं तो ग्रहों के कारण होती हैं। तो देखिए, प्रकृति को हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, इसके लिए दूसरे की आंख में काम नहीं आती। जब हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई कमी होती है तो हमें बहुत ही ग्लानि महसूस होती है कि भगवान हमें ये क्या मिला। सूर्य और चंद्र, ज्योतिष में सूर्य और चंद्र को आंखों का कारक माना गया है। ये दोनों ही ग्रह हमारी आंखों को रोशनी प्रदान करते हैं। इन्हीं ग्रहों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके कारणवश हमारी आंखों में खराबी आ जाती है। यदि सूर्य व चंद्रमा दोनों वक्री ग्रह हों, वक्री ग्रह की राशि में हों, तो जातक तिरछा देखने लगता है। पाप ग्रह के साथ यही ग्रह अगर 12वें भाव में बैठे हों तो भी आदमी तिरछा देखने लगता है, जिसको आम भाषा में ऐंचा ताना कहते हैं। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। यदि लग्न में स्थित मंगल को चंद्रमा और सूर्य देखते हों तो जातक की आंखों में एक प्रकार का तिल पाया जाता है, जिसको हम फुल्ली कहते हैं हिंदी में। जन्म कुंडली का षष्ठेश ग्रह, 6वां ग्रह अगर वक्री हो तो आदमी की आंख हमेशा दुखती रहती है। अष्टमेश लग्न के साथ 6वें घर में बैठा हो तो आदमी की बाईं आंख में, लेफ्ट आंख में पीड़ा होती है, दर्द होता रहता है, या कुछ खराबी आती है या उसकी रोशनी कम हो जाती है। दूसरे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और लग्न में पाप ग्रह बैठा हो तो भी आदमी की आंख खराब होती है। दूसरे भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठा हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो आदमी की आंखें चली जाती हैं। यानी आदमी की किसी भी उम्र में जब उस ग्रह की दशा आती है या अंतर्दशा आती है तो ऐसे समय में आंखों की रोशनी चली जाती है। जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र और मंगल एक साथ कहीं बैठे हों तो भी आंखों में पीड़ा होती है। हमेशा आंखों में पीड़ा होती रहती है और वो हमेशा डॉक्टर के पास जाता है कि आंखों का दर्द कम नहीं होता, लेकिन उसे ग्रहों की शांति करनी चाहिए। उस समय डॉक्टर के पास से वो ठीक हो जाएगा क्षणिक, लेकिन फिर दर्द शुरू होने लगेगा। वहीं जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु 3, 6वें और 11वें स्थान में हो तो कहीं न कहीं से गिर जाने से आदमी को आंखों में चोट लगती है और उसकी रोशनी चली जाती है। इस तरह से ग्रहों के प्रभाव जीवन में आंखों पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठे रहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म के दृष्टिकोण से नेत्रों की पीड़ा को कम करने के लिए या नेत्र रोग को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली जो बात आती है, भगवान शिव को सूर्योदय के समय जल देना चाहिए ताकि उनकी आंखों की रोशनी सुरक्षित रहे। शास्त्र ये कहता है कि भगवान सूर्य को उगते हुए
अगर हम आँखों से देखते हैं, जब वो उग रहे हैं, जब उनकी लाल आभा दिखाई दे रही हो, तो जितनी देर हो सके हमारी आँखें सहन कर सकें उतनी देर तक हमें सूर्य को देखना चाहिए। इससे हमारे नेत्रों की रोशनी बढ़ती रहती है। मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, या ओम घृणिः सूर्याय नमः, या ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र की सूर्य देव के समक्ष बैठ करके कहीं भी जहाँ सूर्य की रोशनी आपके घर में आती हो, वहाँ एक 5 मिनट का समय निकाल करके अपनी आँखों की रोशनी के लिए ये उपाय ज़रूर करें, क्योंकि आँखों की रोशनी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली के लग्नेश को, लग्न के भाव को और द्वितीयेश मतलब दूसरे घर को मजबूत करें। तो मजबूत करने का मतलब ये होता है कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वह निर्बल है, कमज़ोर है या पाप ग्रह है। पाप ग्रह है तो उसके प्रभाव को कम करना चाहिए, और निर्बल ग्रह है तो उसके प्रभाव को उठाना चाहिए। तो जब इन्हें आप बैलेंस करेंगे तो आपके आँखों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है और वह निर्बल है, लेकिन वह आपके लिए अच्छा है, तो उस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे आँखों की रोशनी के लिए कोई भी रुद्राक्ष की माला, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं, उसमें 11 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। तो ये आपकी आँखों की रोशनी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात पाई जा सकती है, क्योंकि लग्न और द्वितीय मिलकर के आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, आँखों में किसी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आँखों से पीड़ित व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्यों? भगवान शिव हमारे सभी कष्टों को हरते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का अगर एक माला आप जप करें नित्य बैठ करके, तो भी आपकी आँखों की रोशनी में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। साथ ही भगवान शिव का दर्शन किया करें, उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं, वहाँ उनकी पूजा करें। किसी भी देवता की पूजा करने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा से शरीर दिव्यमान होता है, और शरीर दिव्यमान होगा तो आँखों की ऊर्जा बढ़ेगी, आँखों की शक्ति बढ़ेगी और आपके आँखों की रोशनी बढ़ती रहेगी। आँखों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए शास्त्र हमें कुछ मंत्र बताता है। ओम श्री चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आँखों की रोशनी में निरंतर वृद्धि होती है तथा आँखों की पीड़ा कम होती है। किसी भी प्रकार की आँखों की परेशानी हो वह दूर होती रहती है। इस तरह से इन उपायों से आप अपनी आँखों की रक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही चाक्षुषी विद्या मंत्र का पाठ करना चाहिए, वो आँखों के लिए ही है। तथा जन्म कुंडली में किन कारणों की वजह से आँखों में तकलीफ होती है, यह आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही पता लगा सकते हैं, पता पा सकते हैं। और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी को हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर मैं वीडियो बना करके आपको भेज सकूं और आपकी परेशानी दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।